किसानों के साथ जो धोखाधड़ी प्रदेश के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुशमारिया के विधानसभा क्षेत्र में की गई है। सीकमपुरा इलाके के एक किसान है जिन्होंने अपना अनाज बेचा था एक मंडी व्यापारी को, लेकिन जब पैसे देने का वक्त आया, यानी कि जो अनाज खरीदा था उसको भुगतान करने का वक्त आया, तो ये व्यापारी अपने परिवार समेत फरार हो गया और जाते जाते किसानों को 1 करोड़ का चूना भी लगा दिया। दमोह के किसानों को एक ठग व्यापारी ने लगा दिया है 1 करोड़ का चूना। जी हाँ, कृषि मंत्री रामकृष्ण कुशमारिया के विधानसभा क्षेत्र पथरिया के किसान एक बार फिर धोखाधड़ी के शिकार होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। इस बार किसानों के साथ ठगी की वारदात को अनाज मंडी के एक लाइसेंसी अनाज व्यापारी ने अंजाम दिया है। संजय जैन नाम के व्यापारी ने पिछले 1 महीने में किसानों से करीब 1 करोड़ रुपए के अनाज की खरीदी की, लेकिन जब भुगतान की बात आई तो वो रातों रात परिवार समेत गायब हो गया। यही नहीं, अनाज खरीदने में इस्तेमाल किए जाने वाला निजी ट्रक का भी कोई अता पता नहीं है। वहाँ उसने बोला आप चली जाओ और फिर तब नहीं आया तो वहाँ से कितना करीब कितना पैसा है, कौन है? हमारा है 50,000। ऐसे कुल कितने किसान? ऐसे किसान है कम से कम 50 किसान। मामले की शिकायत पथरिया थाने में दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने 30 से 40 लाख रुपए की ठगी की बात स्वीकार की है। मामले में पथरिया मंडी के अध्यक्ष और सचिव को ज्ञापन देने पहुंचे किसान संघ के पदाधिकारियों को न तो अध्यक्ष मिले और न ही सचिव, जिसके बाद किसान संघ के पदाधिकारी नारेबाजी करते हुए मंडी के कर्मचारी को ज्ञापन देकर जल्द ही आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए नजर आए। राजेंद्र जैन, सात न्यूज, दमोह। किसान बेचारे परेशान है क्योंकि उनकी जो उगाई हुई फसलें थी, जो अनाज था, वो तो व्यापारी लेकर फरार हो गया। एक कहीं कम से कम 50-60 किसान ऐसे हैं, किसी के 50,000 रुपए की फसल अनाज इस शख्स ने खरीदे, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, ऐसे करके तकरीबन 1 करोड़ की रकम का जो अनाज था वो व्यापारी ने खरीदा और फिर उसके बाद बड़े इत्मीनान से फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि यह सारी की सारी ठगी की गई है प्रदेश के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुशमारिया के विधानसभा क्षेत्र के किसानों से। सीकमपुर इलाके के किसान है जो कि अब बेहद परेशान है, इन्हें डर सता रहा है कि अब खाएंगे क्या, करेंगे क्या, क्योंकि इनकी जो साल भर की मेहनत का अनाज था वो तो ये व्यापारी अपने साथ लेकर फरार हो गया। मंडी में खड़ा है इन किसानों को और तकरीबन 1 करोड़ की ठगी करने के बाद शख्स अब तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस समय बताने में अब तक पुलिस नाकाम रही है। हमारे संवाददाता अटल राजेंद्र जैन इस वक्त दमोह से जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो ज्यादा जानकारी देंगे। बताइए अटल, किस तरीके से उसने बेवकूफ बनाया इन किसानों को, एक बड़ी रकम लेकर फरार हो गया, इनसे करीब 1 करोड़ का नुकसान दे गया इन किसानों को। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से किसानों से खरीदी करता रहता था। ये मंडी का लाइसेंसी व्यापारी है और अभी तक कोई किसान FIR कराने के लिए पहुंच सके हैं जिन्होंने मंडी में अधिकृत रूप से इसके लिए अनाज भेजा था, जिसके पास में इसकी जो अनाज खरीदने की रसीद है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे किसान है जिन लोगों के पास रसीद नहीं है, कुछ नहीं है, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से अपना अनाज जिनको रहता है उनके वेयर हाउसों में रखा हुआ था। ये किसान अलग से इस तरह लगभग 50 लाख का अधिकृत रूप से उसके खिलाफ मामला बनता है और 50 लाख का अनाधिकृत रूप से बनता है। इस मामले में भी हमारी पथरिया कृषि उपज मंडी के सचिव हरिशंकर पटेल से बात हुई है। उनका कहना है कि इसके खिलाफ FIR के अलावा कोई तरह की कार्रवाई कराई जा रही है। काफी TI का कहना है कि अभी तक जिन लोग किसानों ने अभी तक उन्होंने शिकायत की है, उन शिकायतों के आधार पर इसकी संभावित किसानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है, तो शीघ्र पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि क्योंकि परिवार सहित रातों रात गायब हुआ है और ट्रक भी साथ में ले गए, इसका किसानों को नहीं लगता कि उनकी रकम वापस मिल पाएगी, क्योंकि इसके पूर्व करीब 1 साल पहले हटाना भी लाखों रुपए का चूना लगाकर एक व्यापारी फरार हो गया था, जिसका आज तक कुछ पता नहीं लगा। आप बनी हुई मेरे साथ, अटल मैं आपके पास वापस पहुंचूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक किसान भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश है इनका नाम। सतीश बताइए, आपको आपका कितना नुकसान हुआ है? अरे सर, मैंने अपना 41 घुसा था सर। जी जी, तो मैं अपना बैलेंस कॉलेज परेशान होकर हम लोग रखते हैं। अरे मंडी दीजिए, मैंने प्रतिबंध मंडी चटवड़िया दीजिए, क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी है। जी जी, इस मंडी में लगभग 50 गाँव के लोगों का माल आता है। इस मंडी के सभी व्यापारी भुगतान अपने घरों से देते हैं। किसानों को भुगतान करने पर तुरंत पेमेंट मिलता है, करवाते हैं तो 1 से 2% की मुद्दत काटते हैं घर के लोग। जी, उसके बीच किसान मुद्दत से बचने के लिए 15 से 20 गाँव से दूसरा पेमेंट
होते हैं पर संकट प्रदर्शन करके जो व्यापारी जाकर के बड़ा काम कर देगा। हम गरीब किसानों का माल करीब 1 करोड़ रुपए का, जिसमें 50 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक कृषि मतलब अनुबंध को इतना माल दिया, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के अलग लाख लोगों से माल खरीद सतीश साहब, आप ये बताइए सतीश, कि आप लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो व्यापारी है ऐसी धोखाधड़ी या ऐसी ठगी आप लोगों के साथ कर सकता है? कितने टाइम से लेन देन कर रहे हैं आप? उसका तो पहले भी हम एक टाइम पे और माल भी देखते हैं तो कहीं उसके बाद देखा है तो इसमें कहीं और व्यापारी जो है माल देखता है जब 15 से 20 दिन के बीच में सबका मतलब यही महीने से बोलते हैं ऐसा ही देते हैं जी। तो इस बार हुआ तो कब उसने आप लोगों से माल खरीदा था? कितने वक्त पहले खरीदा था? भुगतान के लिए क्या कहता था? एक दो बार बीच में मंत्री ने लोगों ने भी उसके बीच के जैसे मतलब से बंद करवाने का प्रयास किया था, लेकिन व्यापारियों को अगर घर से पेमेंट करने पर वो नहीं कर पाया था। उसके बाद आपको परेशान करके 15 से 20 दिनों के बीच में अगर हमने पेमेंट होता था पहले तो जैसे किसान पूरे परेशान रहे इतने माल था सर हम लोगों के साथ। मेरे जो बच्चे हैं अगर खेती है मात्र हमें आपके साथ पूरी सहानुभूति है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपकी शिकायत पर गौर फरमाया जाए। ये बताइए कि इतनी बड़ी जब ठगी की गई है आप लोगों के साथ, करीब 50 किसानों को आप बता रहे हैं कि इसने बेवकूफ बनाया है, पैसा लेकर फरार हो गया, आप लोगों ने शिकायत की पुलिस में कि ऐसा आप लोगों के साथ हुआ? कोई पकड़ा सबसे बढ़िया के घर के आनंद जीवन करके उनका जो भतीजा उनके साथ रहता था वो गाड़ी घूम रहा है अभी बिल्कुल खुलेआम जी। उसमें उनके परिवार परिवार वालों की ताकत कर रही है उसमें, क्योंकि 15 दिन के अंदर जो करीब 50 लाख का पूरी मंडी से कुछ 100 रुपये तेज माल लिया है, उनके पूरे परिवार वालों के लिए लगा है अपने सामने जेल खड़ा रहा है। पुलिस बोल रही है हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तक अभी तक उनके परिवार का अभी जब तक नहीं हुआ है। सभी साहब ये बताइए कि ये जो सब हुआ है ये कुशमारिया जी के विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, कुशमारिया जी के इलाके में हुआ है, प्रदेश के कृषि मंत्री भी हैं, आप लोग अपनी समस्या को लेकर उनके पास गए कि भाई आपके राज्य में किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ ठगी की जा रही है, आपने बातचीत करने की कोशिश की उनसे? अभी तो अपने साथ अभी मुलाकात नहीं हुई है। कल हमारी कृषि मंत्री को फोन जरूर लगाया था माननीय मंत्री जी को, तो उन्होंने भी 3 दिन का आश्वासन दिया था। सर कल तक हम ये का वेट कर रहे हैं, ये सारे के सारे किसान पर कृषि मंडी में बैठकर अंकन करा देता है, किसी के पास पेमेंट तो पता नहीं है कहाँ से अपने रस्तों का पालन कैसा करेंगे। जी जी बिल्कुल सतीश, पूरी सहानुभूति है। मैं आपके साथ उम्मीद करेंगे कि आप लोग जिस चीज को लेकर आंदोलन कर रहे हैं या जो ठगी आपके साथ हुई है वो जल्द से जल्द ठग पकड़ा जाए और आप लोगों का भुगतान, आप लोगों का पैसा जो है आपको वापस मिल सके। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीड़ित किसान हमारे साथ था, आपने खुद सुना कि कितना ज्यादा परेशान था कि किसान साफ तौर पर कह रहा था कि कैसे अब खाएंगे, कैसे अपने परिवार वालों को खिलाएंगे, क्योंकि जो कमाया था, जो अनाज उगाया था वो सारा का सारा कोई व्यापारी ले गया, बदले में जो पैसा मिलना था वो पैसा इस व्यापारी ने नहीं दिया। आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि बहुत धीमी गति से कार्रवाई पुलिस कर रही है। मंत्री से बात हुई है और मंत्री कुशमारिया ने 3 दिन का आश्वासन दिया है कि 3 दिनों के अंदर सब ठीक हो जाएगा, जो आरोपियों से पकड़ लिया जाएगा और कल उसकी मियाद खत्म हो रही है। तो इनका ये कहना है कि अगर कल तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर मजबूरन इन किसानों को अनशन पर बैठना पड़ेगा। साफ तौर पर जो किसान है अपनी मंशा को जाहिर करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें भी बता रही है कि किसान कितने परेशान है और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इनकी जो साल भर की मेहनत थी वो ठग कर ये आरोपी शख्स फरार हो गया है, अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। इन्हें जो भुगतान करना था वो भुगतान नहीं किया है। तकरीबन 1 करोड़ की जो रकम है उसकी हेरा फेरी दमोह के पथरिया इलाके का मामला है, जहाँ पर मंडी में किसानों के साथ ठगी की गई है। हैरानी की बात यह कि जो व्यापारी था जिसने लोगों को बेवकूफ बनाया है, एक रजिस्टर्ड व्यापारी था, लाइसेंसी व्यापारी था, इससे पहले भी लेन देन करते रहे हैं किसान इस व्यापारी के साथ। उनका कहना था कि 15 से 20 दिनों में पेमेंट आ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। सारा का सारा जो अनाज था वो लेकर ये
व्यापारी फरार हो गया। हमारे साथ अटल राजेंद्र जैन संवाददाता है, हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अटल, आप बताइए वहां पर क्या चल रहा है? फिलहाल कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है, किसान तो संतुष्ट नहीं है और मंत्री से भी आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन जमीनी रूप पर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। आप भी वहां पर मौजूद है, क्या देखा है? आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरा का पूरा मामला हुआ है उसको लेकर सभी किसान सच्चे में है, परंतु पुलिस उसको कोई विशेष ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। जब पुलिस को लगता है कि इस मामले में कार्रवाई कहां से शुरू करे, कहां से गई, और सबसे बड़ी बात इस मामले में ऐसी जो किसानों को, व्यापारियों के ऊपर जो भरोसा था, इसको घटना काम से किसानों को व्यापारियों के ऊपर तो भरोसा होता है। आने वाले समय में अगर यह निर्मित होगा कि किसान एक हाथ से अपना मान देगा, दूसरे हाथ से भुगतान लेगा। अभी जो 10 से 15 दिन का समय किसान देने वो अब कभी नहीं देगा। जी बिल्कुल, और किसान ये भी कह रहे हैं कि अगर कल तक कुछ नहीं हुआ, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर मजबूरन वो मंडी में अनशन करेंगे। बता रहे पूरे के पूरे मामले को भारतीय किसान संघ ने अपने हाथ में ले लिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे भारतीय किसान संघ के जो अध्यक्ष गौतम पटेल, उससे चर्चा हुई है। उनका कहना है कि इस मामले को यहाँ से भोपाल तक जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक ले जाएंगे, लेकिन किसानों को कहाँ दिला के रहेंगे, और यदि नहीं मिला तो इसको लेकर उनको सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, तो सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपके साथ जुड़ूंगा वापस। और इस वक्त हमारे साथ पथरिया थाने के CISS चौहान जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। चौहान साहब, आपका स्वागत है साथ में। जी 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 चौहान साहब, ये किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, इसकी शिकायत मिली आपको? जी, इसमें कुछ कार्रवाई की गई है, संभावित ठिकानों पर कुछ छापेमारी की गई, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रकम इनसे लेकर फरार हुआ है, काफी बड़ा धोखा दिया। ये सर, ये 20 लाख करीब है सर, टोटल अभी तक जो शिकायत की है। जी जी जी, 20 लाख करीब है सब, इसके रुपए लेकर वो फरार हुए हैं। तालाब के ग्राम बोतराई और पथिया में भी उनके मकान वगैरह है। जी जी, और जो रिश्तेदारी वगैरह यहाँ किसानों पे दबी चल रही है। तकरीबन कितने किसान होंगे जिनको शिकार बनाया था इस व्यापारी ने? ये अभी तक शिकायत कर रहे थे 30-35 किसानों को। जी, और ये भी किसान वो कह रहे हैं कि एक रजिस्टर्ड व्यापारी था, क्या इस बात से कुछ हेल्प मिल पा रही है आपको उसको पकड़ने में? व्यापारी नहीं, उनकी मदद कर रहे हैं, कृषि वन मंडी के अधिकारी पे ही थाने हैं। जी जी जी, उनकी मदद ले रहे हैं सर, उनके और रिश्तेदार वगैरह के बारे में जानकारी। उम्मीद करेंगे चौहान साहब की जल्द से जल्द किसानों की परेशानी दूर हो। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चौहान हमारे साथ जुड़ गए थे। CI का ये कहना है कि पुलिस अपनी ओर से तमाम प्रयास कर रही है, लगातार पुलिस इस केस में लगी हुई है और जो किसानों की दुविधा है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापारी के संभावित शिकारों पर छापेदार कार्रवाई भी पुलिस लगातार कर रही है। उम्मीद कर रही है पुलिस की उनकी ये कार्रवाई जल्द रंग लाएगी और फिर इस फरार व्यापारी को पकड़ा जा सकेगा। किसानों को तकरीबन 1 करोड़ का कीमत लगाने के बाद ये व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ भागा हुआ है कि जहाँ जहाँ ठिकाने हो सकते हैं वहां पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन दूसरी ओर किसान परेशान है। उनका सवाल यही है कि अब क्या करें। जो पूरे साल की जो कमाई थी, जो उनकी मेहनत का पैसा था, तो ये व्यापारी लेकर फरार हो गए। किसानों के सामने भी परिस्थिति है बड़ी मुश्किल। खैर, उन्होंने कल तक का जो वक्त कृषि मंत्री ने दिया था उसका इंतजार कर रहे हैं, और अगर कल तक कोई ठोस निर्णय इसमें नहीं आता है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो फिर किसान कह रहे हैं कि कल से आंदोलन पर बैठ जाएंगे। तब ब्रेक का है, बने रहिए सामान्य के साथ।